सोचो और अमीर बनो। एक ऐसा फार्मूला जिसने लाखों लोगों को गरीबी से उठाकर करोड़पति बना दिया। न कोई जादू, न कोई शॉर्टकट तरीका, बस दिमाग की पावर की समझने का एक तरीका। कितने लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी सोच वही पुरानी है। और नेपोलियन हिल ने कहा था, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। आज की यह कहानी किताब की नहीं है, यह कहानी उन लोगों की जो सब कुछ हार के भी जीत गए। सिर्फ यह एक तरीके से सोचकर अमीर बन जाना सफ़र की शुरुआत होती है। यह एक आग से ऐसी आग जो अंदर जलती है दिन रात बिना रुके। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो आदमी सिर्फ पैसा चाहता है वो कभी नहीं पा सकता, लेकिन जो आदमी पैसा चाहने के लिए तैयार है, अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए उसका रास्ता खुद बन जाता है। एक आदमी था जिसने सोना ढूंढने के चक्कर में अपना पूरा काम छोड़ दिया। वह बस 3 फीट दूर था, लेकिन उसने हार मान ली। उसके बाद दूसरा आदमी आया, उसने वही जगह खोदी और बना करोड़पति। डिफरेंस सिर्फ पहला ट्राई कर रहा था, दूसरा पूरा विश्वास और जज्बे लेकर आया था। सपना जब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें यकीन न हो। नेपोलियन हिल ने एक बात लिखी, जिंदगी में सबसे बड़ा जादू होता है अपने सपने पर यकीन करना, बिना किसी प्रूफ के। जब दुनिया कहती है न ही हो सकता और तू माफ़ कीजिए, आप कहते हैं मैं एक करके दिखाऊंगा, तो वही होती है असली पावर। फैट मतलब हर रोज़ खुद से कहना, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। दिमाग एक ब्लैंक कैनवस की तरह होता है, यह बात बार बार बोली जाए तो वही सच बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सुबह हर रात अपने गोल को याद करो, हर रोज़ अपने मन को बताओ मुझे क्या चाहिए और मैं उसके लिए क्या दे रहा हूँ। यह कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, यह एक मेंटल रिवायरिंग है। अगर बार बार अपने मन को चैंपियन फील करवाया जाए तो कमांड भी वही फील करता है। तो आप तक क्या सीखा? पहला, डिजायर जलती रहनी चाहिए बिना किसी डाउट के। दूसरा, फैट बिना प्रूफ के होता है, लेकिन उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा, अपने दिमाग को बार बार ट्रेंड करो, माइंड को करो कंट्रोल में लो। ज़िंदगी बदलती है जब सोच बदलती है, और सोच बदलती जब अंदर से याद आती है, बस अब और नहीं, अब बदलना है। अब बात होगी नॉलेज, सोचने की ताकत और एनिमेशन की, जहाँ से स्टार्ट होती है एक नए फ्यूचर की कहानी। हर किसी ने सुना है नॉलेज इज़ पावर, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज जब तक बेकार है तब तक उसको एक्शन में न लाएं। किताबें सब पढ़ते हैं, लेकिन जो आदमी सही वक्त पे सही जगह पे सही तरीके से अपने अज्ञान का यूज करता है वही गेम जीतता है। एक बिजनेस टाइकून बना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हर चीज़ खुद लिखने की जगह एक्सपर्ट हायर किए। उसने नॉलेज को कनेक्ट किया और एक्शन में लगाया। लेसन सिर्फ अज्ञान इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, सही अज्ञान प्लस सही प्लान शायद सक्सेस का सही रास्ता। हर बड़े सपने की शुरुआत एनिमेशन से होती है। आज जो दुनिया देखती है इस काज पर, स्मार्टफोन, सैटेलाइट्स, ये सब पहले किसी के दिमाग में आइडिया था। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर किसी चीज़ को
एनिमेशन किया जा सकता है तो उसे अचीव भी किया जा सकता है। एनिमेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं, एनिमेशन का मतलब अपने सोच को इतना पावरफुल बना लेना कि दुनिया उसका मॉडल बन जाए। जिस दिन एनिमेशन प्रैक्टिकल बन गई वही दिन से सक्सेस के दरवाजे खुल जाएंगे और खुल जाते हैं। सोच लेना एक बात है, प्लान बनाना और उस पर टिक जाना वही रियल खेल है। नेपोलियन हिल एक लाइन लिखते हैं, हर प्लान शायद काम न करे पर बिना प्लान के कुछ भी काम नहीं करेगा। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक सॉल्व प्लान होता है जिसे बार बार टेस्ट किया गया, फेल किया गया और दोबारा बनाया गया। फेलियर का मतलब यह नहीं कि प्लान बेकार था, मतलब सिर्फ इतना कि नए तरीके से सोचना पड़ेगा। प्लानिंग एक साइंस है और जो इसको समझ गया वही अपने ड्रीम को रियलिटी बना सकता है। तो अब तक क्या समझा, सिर्फ नॉलेज नहीं, इस पे लाइट इन एक्शन नेबल अज्ञान चाहिए, सिर्फ एक ख्वाब बन के रह जाएगी। नेपोलियन हिल कह रहे थे, सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, वह एक थॉट से शुरू होती है, प्लानिंग से ग्रो करती है और एक्शन से रियलिटी बन जाती है। अब बात होगी डिसीजन, कंसिस्टेंसी और मास्टर माइंड की, जहां आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और असली ग्रोथ होती है। नेपोलियन हिल ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट उठाया, सक्सेसफुल लोग डिसीजन फटाफट लेते हैं और बदलते नहीं। अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन लेते ही नहीं या लेके तुरंत बदल देते हैं। ज़िंदगी में कुछ करना है तो हर वक्त दूसरे लोग क्या कहेंगे उससे ऊपर उठना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइफ भर कंफ्यूज रहते हैं, डाउट करते हैं रहते हैं और जो लोग सिर्फ डाउट डिसाइड कर लेते हैं वह दुनिया बदल देते हैं। एक क्लियर डिसीजन लेने का मतलब होता है अपने सपने के लिए कमिटमेंट। यही चैप्टर एक तरीके से थिंक एंड ग्रो रिच की जान है। नेपोलियन हिल खुद कहते हैं, आदमी जब तक हार नहीं मानता तब तक वह खुद रुकना न चाहे। दुनिया के जितने लोग भी बड़े बने वह एक बार नहीं 2 बार फेल हुए, पर उन्होंने हर बार उठ के दोबारा शुरू किया। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। उसने कहा, मैंने 10,000 तरीके ढूंढ लिया जो काम नहीं करते। यही होता है कंसिस्टेंसी, जब कोई चैलेंज भी मोटिवेशन बन जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब एक ही गोल पे फोकस करके सोचने लगते हैं तो एक नई सोच, एक नई एनर्जी पैदा होती है जो किसी एक के बस की बात नहीं होती। इसे कहते हैं मास्टरमाइंड अलाइंड। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक ऐसी टीम होती है जो उसकी सोच को सपोर्ट करती है, उसे खुश करती है और उसके विजन को रियलिटी में बदलती है। अकेले सोचने वाला आदमी इंस्पायर्ड हो सकता है, लेकिन मिलकर काम करने वाला लोग कुछ भी बड़ा कर जाते हैं। क्लियर डिसीजन लेना एक सबसे पहला स्टेप है। हर फेलियर के बाद भी रुकना नहीं, बस डायरेक्शन बदलना और पावरफुल माइंड एक साथ जुड़ते हैं तो सक्सेस एनी टेबल बन जाता है। हिल कहते हैं, अकेले सोचकर अमीर बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिल के सोचकर कुछ भी मुमकिन है। अब बात होगी डिजायर, सबकॉन्शियस माइंड और फैट की, जहां सोच सिर्फ सोच नहीं रहती, रियलिटी बनाना शुरू करती है। नेपोलियन हिल का कहना है, अगर किसी चीज़ को दिल से बिलीव किया जाए तो वह सोच रियलिटी बनाना शुरू करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना काफ़ी नहीं, तब तक उस सोच पे पूरा भरोसा नहीं होगा जब तक उसमें पावर नहीं आएगी। फैट एक मेंटल कंडीशन है जो
बनाई जा सकती है, रिपीट किया जा सकता है, जिससे डेली इन्फॉर्मेशन मैं सफल हो सकता। मैं अपना पूरा गोल पूरा करके रहूँगा। मुझे अपना मेहनत पे पूरा भरोसा है। जहाँ जब हर बार दिल से बोला जाए, फैट स्ट्रांग रहता है और रियलिटी पास आती है। ऑटो सजेशन का मतलब होता है अपने माइंड को बार बार वही सोच देना जो हम चाहते हैं कि वह बिलीव करे। नेपोलियन हिल बोलते हैं, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने गोल को लाउड पढ़ो, महसूस करो जैसे वह ऑलरेडी पूरे हो सके। इससे माइंड ट्रेंड में चला जाता है और वह सोच के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। जैसे जिम में बॉडी ट्रेंड होती है, वैसे ही ऑटो सजेशन से माइंड ट्रेंड होता है। कंट्रस्ट माइंड से माइंड पे वह सोच इतनी गहरी हो जाती है कि यूनिवर्स भी उसी डायरेक्शन में काम कर देता है। हिल कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड एक पॉन्स की तरह होती है, जो कुछ भी उसे बार बार दिया जाता है वह उसे ऑब्जर्व कर लेता है। और यही सब कॉन्शियस माइंड अपनी लाइफ के 90% डिसीजन कंट्रोल करता है। इससे पॉजिटिव क्लैरिटी और बिलीव भरा जाए तो दुनिया का कोई गोल इम्पॉसिबल नहीं रहता है। लेकिन इसमें डाउट, फेयर या नेगेटिव सोच घुस जाए तो वही ज़िंदगी बन जाती है। फील ऑफ नेगेटिव इन फेयर। सब कॉन्शियस माइंड का सीधा कनेक्शन यूनिवर्स से होता है। जैसे किसी गोल को उसमें डीपली फील किया जाता है, ज़िंदगी उसी गोल के आसपास घूमने लगता है। कोर मैसेज बिलीव करने वाले लोग ही सपने पूरे करते हैं। अपने माइंड को रिपीट करके ट्रेंड करना होता है। सबकॉन्शियस माइंड का वह ज़मीन है जिसमें जो बीज बोगे वही ज़िंदगी में उगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर अपने कॉन्शियस माइंड में अपने गोल का परफेक्ट इमेज भर दिया तो वह गोल एक न एक दिन ज़रूर पूरा होगा। अब अगला स्टेप है सबसे बड़ा चैप्टर, एनिमेशन प्लानिंग एंड फेयर से निकलने का फार्मूला। नेपोलियन हिल ने एनिमेशन को वर्कशॉप ऑफ माइंड कहा है। मतलब वही जगह जहां आइडिया को शेप मिलता है। दो तरीके की एनिमेशन होती है। पहला सेंसेटिक, जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया को यूज करके नए कॉन्सेप्ट माइंड बनाए जाते हैं। और क्लैरिटी, जिसमें कि नई सोच, नया सॉल्यूशन और इनोवेशन पैदा होती है। यह वही एनिमेशन है जहाँ से एयरप्लेन का आइडिया आया, लाइट बल्ब का आइडिया आया और हर एक सक्सेसफुल बिजनेस का फाउंडेशन बना। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर किसी ड्रीम को बार बार इमेजिन किया जाए, यूनिवर्स उसे रियलिटी बनाना लगता है। सोच लेना अच्छा है, लेकिन सोच के काम में तभी बदला जा सकता है जब प्रॉपर प्लान हो। नेपोलियन हिल बोलते हैं, सक्सेस का बड़ा स्टेप है एक सॉल्व प्लान बनाना और उस प्लान को तुरंत एक्शन में लाना। हर एक सक्सेस पर्सन के पास डिटेल प्लान होता है, बैकअप प्लान भी होते हैं और हर फेल्योर के बाद प्लान के ट्वीट करने का करेज का भी। इसलिए कहते हैं, अगला फेल हो गया तो दूसरा बनाओ, अगर दूसरा फेल हो गया तो तीसरा बनाओ, लेकिन प्लान बनाना बंद मत करो। सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो एक्शन लेने से डरते नहीं और फेल्योर को लर्निंग समझते हैं। पहले भी डिसीजन का जिक्र हुआ था, लेकिन यह हिल को गहरा ले जाते हैं। हर बार जब एक लाइफ टर्निंग पॉइंट पे होती है, वहीं से बनता है या तो सक्सेस या तो रिग्रेट। नेपोलियन हिल का क्लियर मैसेज है, प्रोसेस इज द एनिमेशन ऑफ सक्सेस। जो लोग एक्शन लेने से देर करते हैं वह हमेशा सेकेंड पोजीशन में रहते हैं।
सोचने से कुछ नहीं होगा, डिसीजन लेना पड़ता है, वही भी फेलियर्स। और कंस्टेंटिन नेपोलियन हिल ने सक्सेस के सबसे बड़े दुश्मन का नाम दिया फेयर, और उन्होंने 6 कोस्ट में इसको बताया है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं जो लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। पहला गरीबी का डर, दूसरा लोग क्या कहेंगे, तीसरा बीमारी का डर, चौथा प्यार छूट जाने का डर, पांचवा लॉस का डर, छठवां बुढ़ापे का डर, सातवां फेयर ऑफ डेथ मौत का डर। इन डरों के निकले बिना कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। नेपोलियन हिल का कहना है, जब तक डर से आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक अंदर की असली पावर बाहर नहीं आएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है उस सोच पे यकीन करना, प्लानिंग बनाना और एक्शन लेना। यह एक किताब किसी रिच बनने की शॉर्टकट तरीका नहीं है, यह एक थिंकिंग ब्लूप्रिंट है जहाँ सोच, प्लानिंग, बिलीफ और कंसेप्ट मिल के एक दुनिया का मॉडल बना सकते हैं। अगर लगता है कि कुछ बड़ा करना है, सोचना छोड़ो, अब करना शुरू करो। सोचना और अमीर होना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, यह एक ज़िंदगी जीतने का तरीका है। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप टू द बिजनेसमैन। धीरू भाई एक पेट्रोल पंप में काम करते थे गुलाब कंट्री में। उन्होंने बड़ा स्कूल किया, न बड़ा डिग्री ली, लेकिन इनोवेशन, ऑर्गेनिक प्लानिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल बने। विजन था भारत एक ऐसी कंपनी बनानी है जो ग्लोबल हो। उन्होंने छोटी सोच को छोड़ा और बड़ा सपना करके दिखाया। यही उनका बिलीफ था। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और फेयर से काम लिया और आज रिजल्ट दुनिया की टॉप रिलायंस कंपनियों में गिनी जाती है। दूसरा, एलन मस्क। सोच जहाँ से खत्म होती है वहीं से इनकी शुरू होती है। एलन मस्क ने अपनी विजन से दुनिया को चेंज कर दिया। पीपुल, टेस्ला, स्पेस, नेवार, लिंक और अब मार्स पर बेस बनाने का ड्रीम। हिल के आइडिया जैसे वर्निंग, डिजायर, डिफरेंस ऑफ पर्पज और कंसेंटमेंट एलन मस्क की हर मुंह में दिखती है। जब स्पेस एक्स के 3 रॉकेट लॉन्च फेल हुए तो लोग हंसने लगे, लेकिन एलन मस्क ने डिसीजन लिया, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। चौथे लॉन्च में कामयाबी मिली और दुनिया बदल गई। सोच लो, अगर 3 फेलियर के बाद वह रुक जाते तो सेंसिक कभी एग्जिस्ट नहीं करता। यही है सबसे सोचने का तरीका। बड़ा सोचो और बड़ा बनो। थैंक यू सो मच।